नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्चुअल औंठा फेसबुक पेज और अभी हम लोग लाइव हैं औंठा जिला उच्च विद्यालय मैदान के पीछे से और यहाँ पटना विधान पार्षद श्री नीरज कुमार जी यहीं पे मौजूद हैं और इनका स्वागत औंठा के कबड्डी के राज्य स्तरीय टूर्नामेंट गोल्ड्स कप में किया जा रहा है। आप देख रहे हैं वर्चुअल औंठा फेसबुक पेज। माल्यार्पण करते हुए औंठा पंचायत के पूर्व मुखिया श्री सुबोध कुमार सिंह और साथ ही बहुत सारे लोग हैं जो कि माल्यार्पण कर रहे हैं। माला पहना के इनका स्वागत किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री आने वाले हैं और अब वीडियो को शेयर करें। ये पूरा भीड़ है यहाँ, बाकी आप आगे देखिए अगर जो कुछ भी वैसा ये है नीरज कुमार पटना विधान पार्षद। आप अपने नेता हैं ना, इसी वजह से सबसे पहले अपने नेता का स्वागत होता है। अभी नेताजी आ ही रहे हैं, नीरजा बता रहे हैं वैसे। और आप देख रहे हैं, वीडियो शेयर करें। ऐसे ही माहौल अभी गर्मा गर्म रहने वाला है। बहुत सारे लोग हैं। ये हम लोग जिला उच्च विद्यालय के पीछे गेट पे हैं। ये हमारी हायाबुसा यहीं लगी है। अमित साइकिल पकड़ लेना मेरा। हमें घरे घरे लेके चले जाना, ठीक है। और वहाँ नेताजी से कुछ बातें हो रही हैं। बात करने का क्या बात करना है देखते हैं। अभी शिक्षा मंत्री जैसा कि मोकामा क्रॉस कर चुके हैं, थाना लेने जा चुकी है और इसी बीच में पटना विधान पार्षद श्री नीरज कुमार जो कि पूर्व सूचना मंत्री रह चुके हैं बिहार राज्य के, वो यहाँ पहुँचे हैं। ये जिला उच्च विद्यालय जाने का पिछला रास्ता है, वार्ड संख्या 7 औंठा पंचायत का। और अमित साइकिल आगे कर। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ, स्वागत में हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। चलिए देखते हैं, नेताजी भी स्वागत करेंगे। अब लगता है हमें लाइव में इंतजार करना पड़ेगा शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी का। और पृष्ठभूमि बता दूं मैं कि आने वाले 3, 4 और 5 जनवरी को औंठा के जिला उच्च विद्यालय मैदान में बिहार राज्य स्तरीय गोल्ड्स कबड्डी कप पुरुष और बालिका वर्ग का होने वाला है और जिसका शुभारंभ करने के लिए आ रहे हैं बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी। इसका समापन 5 जनवरी को होगा, जिसमें पुरस्कार वितरण समारोह में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी मौजूद होंगे। यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं जो विजय कुमार चौधरी जी के स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे मीडिया बंधु हैं और हम लोग अपने गांव के चैनल के लिए, आसपास के लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। सामने औंठा पंचायत के पूर्व मुखिया, पूर्व सरपंच और बहुत सारे वार्ड कमिश्नर, गांव के ही सम्मानित वरिष्ठ गण यहाँ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं वर्चुअल औंठा फेसबुक पेज। आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें। सामने हैं देव नारायण सिंह उर्फ मिक्की चा, जिनके भारी सहयोग से यह टूर्नामेंट आज इस मुकाम तक आया है। उनके पीछे हैं नीरज कुमार जी और आ चुके हैं लगता है शिक्षा मंत्री। गाड़ी उनके स्कॉट की गाड़ी आ रही है। ये नहीं है, ये नहीं है। कैमरे बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ। पूरी सड़क पे भीड़ है और
पूरा कबड्डी का महाकुंभ औंठा के शिला उच्च विद्यालय मैदान में लगा हुआ। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लोग कैमरे की तरफ देख रहे हैं। चर्चाएं चल रही कि यही वर्ष शिला औंठा पचमहला में है। पचमहला है ना, तो 5 मिनट में आ जाएंगे, 5 मिनट में आ जाएंगे। चलो, तो पचमहला क्रॉस कर रहे हैं, देखते हैं। और आगे का भी हम लोग दृश्य देखेंगे। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ, देख लीजिए आप। इस सारे स्वागत में खड़े हैं। फुटबॉल खिलाड़ी भी यहाँ, क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं, सारे स्वागत में हैं। 1 मिनट रुक जाए, मोहित लगा दो तो यार। विकास कुमार सिंह जी कुछ बोल रहे हैं, सामने में कचरा रखा हुआ है, साफ हो जाएगा। आप सभी दर्शकों को बता दूं कि औंठा पंचायत में यही बजरंगबली चौक पे भी स्पीकर लगा हुआ है। आज 1 बजे, दोपहर 1 बजे आम सभा भी होना है। औंठा ग्राम पंचायत का आम सभा होना है, और उस आम सभा के लिए भी आप लोग आए यहाँ, आम सभा में सम्मिलित हों, अपने पंचायत की, अपने टोले की अपनी समस्या को बताएं, और उसके बाद इस कबड्डी मैच का आनंद उठाएं। अनुभव सिंह, मुझे तो सबसे अधिक कमेंटेटर महोदय को सुनने में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव दा, आपकी दिली इच्छा को मैं भली भांति समझ सकता हूँ अनुभव दा। औंठा से गहरा रिश्ता है। नीरज जी जो कि पटना विधान परिषद के सदस्य हैं और मोकामा को भली भांति रिप्रेजेंट करते हैं दोनों सदनों में। सदन तो विधान परिषद में ही है इनका, लेकिन इनकी तूती पूरे बिहार राज्य में बोलती है। और मैं सभी दर्शकों को बताऊं कि कुल 8 जिलों से टीमें आई हैं, जिसमें सारण, गया, लखीसराय और बेगूसराय, पटना जिला, पूर्व मध्य रेल, बेगूसराय तो बता दिया मैंने, और ऐसी ही टीमें हैं। आसपास के जिलों की टीमें हैं। महिला और पुरुष वर्ग दोनों, बालक और बालिका दोनों वर्ग, सीनियर का टूर्नामेंट है, गोल्ड्स कप टूर्नामेंट है। शिक्षा मंत्री आके इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। बहुत सारे कयास हैं, लगाए जा रहे हैं, जो कि औंठा के शिला उच्च विद्यालय को लेकर लगाए जा रहे हैं कि शिला उच्च विद्यालय शायद सरकारी हो जाए, या 10+2 हो जाए, या और भी जो भी चीज़ें हैं। देखना होगा कि किस तरह से प्रपोजल रखा जाता है और शिक्षा मंत्री उस पर क्या जवाब देते हैं। लोग हमारी बातें एकदम धैर्यपूर्वक सुनते हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी सीरियस है लोग। शिक्षा मंत्री पचमहला क्रॉस कर रहे हैं जैसी सूचना आई है, लेकिन देखना होगा। आप लोगों को मैंने अपने चैनल का, पर्सनल यूट्यूब चैनल का लिंक दिया था, मैं वीडियो सारे वहां लोड कर दूंगा। और आ चुके हैं शिक्षा मंत्री। अब विजय कुमार चौधरी के जिंदाबाद के नारे लगेंगे। हाथीदह थाना सामने है, स्कॉट क्लियर करवा रही है रास्ता। मिठू पीछे हो, पीछे हो। ये हैं विजय कुमार चौधरी जी, ये हैं विजय कुमार चौधरी जी, और ये शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय बाबू जिंदाबाद, विजय बाबू, विजय बाबू, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, विजय बाबू, विजय बाबू, शिक्षा मंत्री। बिहार के शिक्षा मंत्री का आगमन हो चुका है। शिक्षा मंत्री औंठा शिला उच्च विद्यालय मैदान ये पहुंच रहे हैं। काफी सारे कैमरे हैं, और विजय बाबू,
औटा गांव के पूर्व मुखिया सुबोध कुमार जी माल्यार्पण करते हैं। चलिए साथ में चलते हैं इनके। धक्का मुक्की जारी है, पुलिस की सुरक्षा मुस्तैद है। इस भीड़ का हिस्सा मैं पहली बार बन रहा हूँ। फूलों की बारिश हो रही है, खुशबू है हवाओं में। फूल मना करवा दीजिए, फूल नहीं फेंकना। और ये शिक्षा मंत्री जी जा रहे हैं, भीड़ इनके साथ जा रही है। मैं आगे जाता हूँ। हट जाओ बच्चा, हट जाओ बच्चा, हट जाओ बच्चा, हट जाओ बच्चा, हट जाइए भैया, हटिए भैया। ये है शिक्षा मंत्री जी। फूल नहीं फेंकना है, फूल नहीं फेंकना है। किसको कर थोड़ा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। विजय चौधरी जिंदाबाद, विजय चौधरी जिंदाबाद, विजय चौधरी जिंदाबाद, शिक्षा मंत्री ये कैमरामैन को देख लीजिए, ये सारे कैमरामैन हैं और मैं भी साइड से चल रहा हूँ। शिक्षा मंत्री का कहना है कि फूल नहीं फेंकना है और इसी के साथ चल रहे हैं हम लोग। औटा के जिला उच्च विद्यालय मैदान में हम लोग पहुंच रहे हैं। कबड्डी का शुभारंभ होना है। आप देख रहे हैं वर्चुअल औटा फेसबुक पेज और आप इस वीडियो को शेयर करें। ग्रामीण काफी सारे हैं। काफी सारे लोग हैं। चलो 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 फूल मत फेंको, फूल मत फेंको। पीछे काफी बड़ा काफिला है, पूरा गांव पहुंच चुका है यहाँ। और
रमेश चंद्र सिन्हा का नमस्कार। बिहार राज्य कबड्डी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के समारोह में आज उद्घाटन है और उस उद्घाटन कर्ता में हमारे बीच माननीय विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री बिहार सरकार, सह संसदीय मंत्री पधारे हुए हैं। उनके साथ हमारे जगड़ापुर विधायक वीरेंद्र जी हैं, नीरज जी MLC हैं, कुमार विजय जो हमारे सचिव हैं, संघ के वो पधारे हुए हैं और हमारे जो इस आयोग समिति के अध्यक्ष हैं श्री नारायण प्रसाद सिंह, वो हमारे बीच मंच पर आसीन है और हमारे बीच पूर्व VC मिथिला विश्वविद्यालय और वर्तमान में प्राचार्य ANS कॉलेज बाढ़ डॉक्टर ध्रुव कुमार हमारे बीच हैं। ध्रुव कुमार हमारे ग्रामीण हैं, वो भी मंच पर आसीन हैं। हमारे जो आयोजन समिति के सचिव हैं नित्यानंद जी, वो सभी लोगों को भारत लगाने का कार्य करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो भी है सब कुछ कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये काफ़ी सारे दर्शक हैं। यह ऊँटा के शिलों विश्वविद्यालय मैदान में मौजूद हैं। मैं सभी दर्शकों को कवर कर रहा हूँ। अरे लिविया आ गया। ये काफ़ी सारे लोग हैं, ऊँटा के शिलों विश्वविद्यालय मैदान में मौजूद हैं और इस भीड़ को आप देख सकते हैं। माहौल की गर्माहट को आप महसूस कर सकते हैं। हालांकि ये तो अभी तो ठंड है, लेकिन इस गर्मी को आप देखिए, काफ़ी बेहतरीन माहौल ऊँटा के शिलों विश्वविद्यालय मैदान में। ये CRPF को भी ना भूलें। देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में CRPF काफ़ी कारगर है। ग्रुप सेंटर मुकामा घाट ऊँटा में माननीय शिक्षा मंत्री के स्वागत में यहाँ मौजूद है। ये काफ़ी सारे लोग हैं, गांव के ही सम्मानित अतिथिजन। यहाँ वरिष्ठ लोग काफ़ी सारे मौजूद हैं, महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं। बच्चियों के द्वारा चंदन जी का मंत्री जी को किया जाएगा, कर स्वागत किया जाएगा। ये सारे ऑफिशियल्स भी हैं। अभी आगे भी खिलाड़ियों को मैं देख लेता हूँ एक बार। खिलाड़ियों को भी आप देख लें। पटना, बक्सर, सारण, बेगूसराय, गया और सीतामढ़ी, बस 6 ही जिले हैं लगता है पुरुषों में, और आगे भी है। दर्शकों की भीड़ देखिए आप, काफ़ी ज़्यादा दर्शक हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से जुड़ेंगे। छत पे भी भीड़ है, उतनी ही ज़्यादा भीड़, उससे ज़्यादा भीड़ नीचे है। माननीय वीडियो साहब यहाँ मौजूद हैं, गुरजीत सिंह जी हैं। मोकामा ऊँटा पंचायत समिति के निवेदक मौजूद हैं। दरियापुर के मुखिया शैलेंद्र जी मौजूद हैं। डॉक्टर शाहिद हैं। आगे से हम लोग देखते हैं, आगे से हम लोग देखते हैं। ये सामने माननीय शिक्षा मंत्री हैं, मौजूद हैं और उन्हें पुष्पगुच्छ दिया जा रहा है। नज़ारा देखिए, काफ़ी गर्माहट है इस नज़ारे में। इस गर्मी को आप महसूस कर सकते हैं। आगे भी हम लोग चलते हैं, दिखाते हैं दूर से ही। स्वागत ज्ञान ज्योति विद्यालय ऊँटा के बच्चियों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
चूंकि मैं लंबा हूं इसलिए मैं दूर से ही वीडियो कवर कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था स्वागत गान औंठा के शिलांग विश्वविद्यालय मैदान का। अभी मैं वीडियो ये किसी और को देता हूँ और मैं अब अपना एक मेन कैमरे से वीडियो बनाता हूँ, देखता हूँ कि नहीं तो वीडियो बना सकता हूँ।
बैठे हुए हैं तेघरा के पूर्व विधायक माननीय वीरेंद्र सिंह जी, औटा ग्राम के शिला उच्च विद्यालय के चेयरमैन श्री मिक्की चा उर्फ देवनारायण सिंह जी, और उनके बगल में है तेघरा विधायक, और उनके बगल में है बिहार राज्य के वर्तमान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, उनके बगल में है माननीय नीरज दा जो कि मोकामा के हैं और पटना विधान पार्षद के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, विधान पार्षद हैं। और नीचे स्टेज पे विभिन्न पंचायतों के नवनिर्वाचित मुखिया, माननीय मोकामा प्रखंड के बीडीओ और बहुत सारे ऑफिशियल्स यहाँ मौजूद हैं। सामने मैदान में एक नृत्य की तैयारी की जा रही है और आप देख रहे हैं वर्चुअल औटा फेसबुक पेज। काफी ज्यादा नोई जाएगी। माल्यार्पण का कार्यक्रम है समिति के द्वारा, जो सदस्य हैं और मंत्री जी को मंच पर आसीन लेने को, और जो एंकरिंग कर रहे हैं, जो माइक के साथ हैं, उनका नाम है रमेश सिंह, जो कि गांव के काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं, कई समितियों के अध्यक्ष रह चुके हैं और इस टूर्नामेंट में भी इनकी भागीदारी काफ़ी सराहनीय है। यहाँ माल्यार्पण का कार्यक्रम होना है अभी और माल्यार्पण के लिए लोग स्टेज पे पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं वर्चुअल औटा फेसबुक पेज, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और मेरे दोनों हाथ में कैमरे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको चीज़ों को भली भांति दिखा सकूं। माला निकल रहा है। और तालियों की गर्माहट में कमी है। मिक्की चा अभी माल्यार्पण करते हुए, माला पहनाते हुए हमारे गांव में आए माननीय शिक्षा मंत्री और विधान पार्षद श्री नीरज कुमार जी को, और ये हैं तेघरा के पूर्व विधायक और बिहार के सॉलिसिटर जनरल महाधिवक्ता श्री स्वर्गीय राम बालक महतो के सुपुत्र श्री वीरेंद्र कुमार जी। ये तेघरा के पूर्व विधायक रह चुके हैं और माल्यार्पण करने के लिए वापस कुछ ग्रामीण बंधु आते हुए विजय कुमार चौधरी जी को और अभिवादन स्वीकार करते हुए विजय कुमार चौधरी जी यह तस्दीक करती है औटा का सिलौच विद्यालय मैदान काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, माहौल शांत है। और
शमा प्रवीण को बुलाया गया। शमा प्रवीण जो कि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने वाली है, इधर उधर देखते रहता हमारे दरियापुर पंचायत की है। पूरे मोकामा क्षेत्र में इनका नाम है, पूरे बिहार में, पूरे देश में इनका नाम है। ईरान में हुए एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड पदक मारा था, गोल्ड मेडल मारा था। और ये माल्यार्पण करते हुए सामने हो जाइए, सामने हो जाइए, मिकीचा हाँ। और ये देखो ये थी इंडियन टीम की खिलाड़ी शमा प्रवीण, जो जिनका इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ा नाम है। और काफ़ी सारे लोग, ये और भी लोग हैं जो मंत्री जी के साथ हैं, मंत्री जी को माल्यार्पण करते हुए। राष्ट्रीय गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है बच्चों के द्वारा, और माल्यार्पण का कार्यक्रम सभी लोग देने का कार्यक्रम सामने से है, इसलिए जल्द से जल्द कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। It's 13:10. It's 13:10. बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद अंग वस्त्र देकर मंत्री जी का अंग वस्त्र दिया जाएगा, लेकिन मंत्री जी मना कर रहे हैं। कार्यक्रम शुरू किया जाए उनका कहना है, लेकिन जो कार्यक्रम पहले से शेड्यूल्ड है वो हो रहा है।
जो हमारे गांव के दर्शक, जो भी क्षेत्र के दर्शक बाहर हैं, वो भी इस टूर्नामेंट को देख सकते हैं हमारे वर्चुअल आउट फेसबुक पेज पर लाइव। और बाकी विशेष वीडियो मैच का मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लोड कर दूंगा। ये काफ़ी प्रेम से चीज़ों को दिया जा रहा है। देवनारायण प्रशासन के द्वारा मंत्री जी को 100 का भेंट किया जा रहा है। नीरज जी को और भेंट कर रहे हैं देवनारायण प्रसाद से। मिक्की चा वीरेंद्र जी को भी स्टॉल भेंट कर दिया गया। और हमारे समिति के सचिव नित्या जी जो हैं, डॉक्टर ध्रुव कुमार जो एएनएस कॉलेज बाढ़ के प्राचार्य हैं, उनको अनुपस्थित है। अच्छा, ये ध्रुव कुमार हैं, एएनएस कॉलेज के प्राचार्य, बाढ़ एएनएस कॉलेज के ध्रुव कुमार इनका नाम है। अब जो है कुछ नित्या जी कुमार विजय को सचिव जो हमारे हैं, ये हैं बिहार कबड्डी के सेक्रेटरी कुमार विजय जी। पूरे बिहार की जो कबड्डी टीम है इन्हीं के अंदर में खेलती है। इनका कबड्डी में काफ़ी नाम है। जो भी कबड्डी खेलते हैं वो इन्हें भली भांति अवश्य जानते होंगे। ये हैं कुमार विजय। और मेमेंटो का देने का कार्यक्रम है श्री देवनारायण प्रसाद सिंह के द्वारा। मेमेंटो मंत्री जी को दिया जाएगा। इलियास जी कुमार विजय जी को देंगे। भैया कैमरामैन नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। और ये मोमेंटो दिया गया। इलियास जी दे रहे हैं कुमार विजय जी को मोमेंटो। इलियास जी दे रहे हैं कुमार विजय जी को मोमेंटो दिए। अब जो है मंत्री जी के द्वारा समापन में जो हमारे ग्राउंड के बेहतरीन खिलाड़ी है समापन, वो नेशनल खिलाड़ी प्लेयर, इनको गांव ने हमको सम्मानित किया है। मंत्री जी के द्वारा समापन को मोमेंटो दिया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए यार एटलीस्ट। देवनारायण प्रसाद सिंह के द्वारा मंत्री जी को मोमेंटो दिया जाएगा। सुबोध कुमार मुखिया कहाँ हैं, वो भी चले आए। माइक ऑन है। ये हैं गांव के पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया निवेदक श्री सुबोध कुमार सिंह जी। और ये मोमेंटो मंत्री जी के द्वारा गांव के नवनिर्वाचित मुखिया को, निवेदक को दिया जा रहा है। और गांव के ही उद्योगपति और सम्मानित व्यक्ति श्री देवनारायण सिंह जी मिक्कीचा को हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा मोमेंटो प्रदान किया जा रहा है। दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। भीड़ देख लीजिए किस कदर भीड़ है।
और ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो रहा है। किसी भी टूर्नामेंट की शुरुआत, उसका शुभारंभ और लोकार्पण दीप प्रज्वलन के साथ ही होता है। यह हमारी परंपरा रही है और इसी परंपरा को निभा रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी। और औटा गांव के सम्मानित व्यक्ति श्री वीरेंद्र महतो जी, जो कि तेघरा के पूर्व विधायक हैं, देवनारायण सिंह मिकीचा और नीरज कुमार जी, दीप प्रज्वलन के साथ ही काफी इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया जा रहा है। ये हैं आगे आ रहे हैं वर्तमान मोकामा प्रखंड के प्रमुख महोदय, वो भी स्टेज पर पहुंच रहे हैं। भाबोदा उर्फ भवेंद्र सिंह जी सोनार के शिवनार पंचायत के पंचायत समिति हैं और मोकामा प्रखंड के पंचायत प्रमुख चुने गए हैं। भाबोदा उर्फ भवेंद्र सिंह भूमि पूजन करके ये कुमार विजय जी मार्गदर्शन करते हुए हमारे गांव के रमेश दा का और भाषण श्री देवनारायण प्रसाद सिंह के द्वारा स्वागत भाषण श्री देवनारायण सिंह मिकीचा के द्वारा किया जाएगा। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें। अभी 100 से अधिक लोग देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे और हमें उम्मीद होगा कि आप मैच को भी लाइव देखना चाहेंगे। माननीय श्री विजय चौधरी जी, शिक्षा मंत्री बिहार सरकार। इस भाषण की बहुत महत्ता है। इस भाषण में जो भी बातें कही जाएगी वो औटा पंचायत और मोकामा प्रखंड की रूपरेखा बदल देगी। इस भाषण की बहुत ही अहमियत है। इस भाषण को ध्यान से सुने, क्या क्या कहा जाता है इसमें। पूर्व विधायक तेघरा डॉक्टर ध्रुव कुमार, प्रिंसिपल एएनएस कॉलेज बाढ़। माननीय आराम से कीजिए, सचिव, आराम से कीजिए। स्टेट बच्चों को भगा रहे हैं। एसोसिएशन के सचिव, आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ, पीछे बैठो, पीछे जाके बैठो। आगे बैठे हुए हमारे विशेष अतिथि हमारे ग्रामीण, अगल बगल से आए हुए ग्रामीण, हमारे इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चियों एवं बच्चों, शीला उच्च विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र एवं छात्राओं, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। माननीय विजय चौधरी जी ने हम लोगों को समय दिया। आप तो देखते ही होंगे पेपर में उनका ज्यादातर प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के साथ रहता है। अपना शिक्षा विभाग तो बहुत मुश्किल से देख पाते हैं और उसमें से हम लोगों को समय दिया है। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। विजय बाबू दिल और विद्वता में बहुत बड़े व्यक्ति हैं। जब उन्होंने देखा कि यहाँ के बच्चियों को 10-11 तारीख को खेलने में दिक्कत हो रही है, राष्ट्रीय खेल खेलने के लिए जाने वाली है, तो इन्होंने, इनकी आत्मा इतना पवित्र है, शुद्ध है कि बच्चियों की आवाज़ सुन करके मुझे मोबाइल पर फोन किया 10 मिनट के अंदर। जब बच्चियों ने कहा कि जी हम कैसे रहेंगे, हम तो जा रहे हैं नेशनल खेलने के लिए, ईश्वर की कृपा कि उन्होंने, माननीय विजय चौधरी जी ने खुद कहा ठीक है आप लोगों के लिए मैं 3 तारीख का दिन स्पेयर कर देता हूं, खाली करता हूं, और वो आपके बीच है। इनका कुछ भी वर्णन करना बहुत कम होगा।
आप देखते होंगे जब ये विधानसभा अध्यक्ष थे तो उन्होंने विधानसभा को किस तरह से चलाया और एक मापदंड दे दिए हैं आने वाले विधानसभा अध्यक्षों के लिए। और अभी शिक्षा विभाग में अपनी तरफ से वो काफी कार्य कर रहे हैं। आप उनका लेख इतने विद्वान हैं कि उनका लेख बराबर अखबार में पेपर में निकलता है, हिंदी इंग्लिश सभी पेपर में निकलता है। बहुत विद्वतापूर्ण उनकी बात होती है। इनके बारे में आप लोग भी जानते ही हैं। मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि आपको रिमाइंड हो जाए कि वो एक एक्सेप्शनल अपवाद स्वरूप मंत्री हैं। ये बहुत सादगी, प्रेम, ईमानदार और बहुत उच्च कोटि के नेता हैं। हम लोगों को समूचे बिहार वासी को इनसे लाभ हो रहा है और भविष्य में बहुत ज्यादा लाभ होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं क्या कहूं, इनके मां के श्राद्ध में जब मैं गया था इनके घर पर तो 10, 20, 25 किलोमीटर से लोग सभी वर्ग के लोग आ रहे थे, जा रहे थे। तो और सब अपने में बोलते जाते थे इनके कृत्य का, इनके कमाई का, इनके सभी चीज का। और श्राद्ध में इन्होंने उदारता से सब लोगों को श्राद्ध भोज कराया। वो अवर्णनीय है, विवरण से ऊपर है। सभी वहाँ के लोग खुश थे और ये दर्शाता है कि इनका माता पिता से कितना प्रेम था। और ये जान लीजिए जिस व्यक्ति को अपने माता पिता से प्रेम है वो भगवान के बहुत करीब है। मैं यही जानता हूँ। मैं अंत में यही उनको फिर से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपना बानी यही विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मिकी चा। मैं अपने गांव की मुख्य समस्या भी मैं कहना चाहूँगा शिक्षा मंत्री से, अगर जो मुझे मौका मिला मैं अवश्य कहूँगा। हमारे बिहार राज्य कबड्डी संघ के सचिव कुमार विजय जी अभी कहेंगे कुछ। मैं आप सभी दर्शकों को बताऊं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं हमारे ग्रामीण, आप लोगों से अनुरोध होगा कि आप हमारे वरिष्ठ लोगों को कुछ बताएं कबड्डी प्रतियोगिता कि पूरे मोकामा विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कॉलेज है राम रतन सिंह कॉलेज। और पूरे सिर्फ मोकामा प्रखंड की बात करूं तो तकरीबन 15 पंचायत हैं और पूरे मोकामा विधानसभा की आबादी नहीं तो नहीं तकरीबन 4 से 5 लाख के लमसम में होगी। सीट लिमिटेड होती है, यहाँ 12 के बाद बच्चों को पढ़ने में काफ़ी समस्याएं होती हैं। बल्कि मैं कहूँ कि औंटा की धरती अभी भाषण सुन लेते हैं। लोग ये धरती है कि अगर आका जाए तो हम लोग का गर्व होता है कि आज यहाँ कबड्डी खिलाड़ी आए हैं। इसी धरती पे इस धरती के जन्म लिए हुए राम बालक महतो जी आप लोग जानते इसी गांव के हैं और जब तक रहे लोगों की सेवा करते रहे। उनके पुत्र हमारे बड़े भाई वीरेंद्र भैया सामने कुमार विजय जी हैं हमारे गाँव के स्वर्गीय राम बालक महतो के बारे में आयोजन हुआ। दो शब्द कह रहे हैं, मिक्की शाह, वीरेंद्र दास सबके बारे में कह रहे हैं। वर्ल्ड कप कराना चाहते हैं, कराओ, बढ़िया है। अब वीरेंद्र भैया का आशीर्वाद मिला, शानदार आयोजन हो रहा है। मैं आभारी हूँ यहाँ के वासियों का, गांव का, आसपास के लोगों को कि आप आए और बड़ी सफल आयोजन होने जा रहा है। आज कबड्डी की पहचान की जरूरत नहीं है। एशियाड में लगातार हम गोल्ड मेडल ला रहे हैं और यही कारण है कि धरती के इसी गांव के पैदा लिए समा परवीन ने ईरान जाकर गोल्ड मेडल लिया और भारत का नाम रोशन किया। जब वहां से गोल्ड मेडल लेके आ रहे थे तो हमको वो दिन याद है 2012 या 13 होगा, 17 विजय चौधरी जी उस समय शिक्षा मंत्री बन गए थे और हमको पता नहीं था। हम भी फ्लाइट से आ रहे थे तो जब हुआ कि भाई हम तो बोलेंगे अध्यक्ष जी, तो बगल में एक बैठे हुए थे दिल्ली बोले अध्यक्ष जी नहीं, हमें
मंत्री जी हो गए। तो मैंने बधाई दिया और समा परवीन को सबसे पहले कोई एयरपोर्ट पे बधाई देने वाले हैं तो विजय कुमार चौधरी जी, मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं नीतीश कुमार के साथ जन्म से था, हम थे, नीरज भैया, सब लोग लगे रहते थे पार्टी में। जबरदस्ती नीतीश जी ने और चौधरी जी ने, जब हमारे बिहार प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष थे तो खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाए और जवाबदेही दिए। मैंने इनके साथ रहने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। इनका जो काम करने का स्टाइल है वो अपने आप में है। आज आए हैं, हमको बोले लोग मिट्टीदा वीरेंद्र भैया कि मंत्री जी आ रहे हैं। अरे मंत्री जी आएंगे कहाँ से? मुख्यमंत्री जी तो फुर्सत होगा तब ना आएंगे। और भी मुख्यमंत्री जी का रोज प्रोग्राम चल रहा है, मिनट टू मिनट प्रोग्राम चलता है। तो बड़ा हम लोग को खुशी है कि शिक्षा मंत्री जी आए हैं, तो खुशी है तो कुछ आशा भी है। यहाँ के गांव में इतना बड़ा स्कूल है, मैदान है, आप आए तब हम लोग को उम्मीदें जगी है। नीरज जी बतिया रहे थे स्टेडियम विजय जी कैसे बनेगा। हम भी सरकार की जब इच्छा शक्ति रहेगी तो स्टेडियम का बड़ा स्टेडियम बनेगा और में बड़ा आयोजन होगा। हम लोग की मांग करते हैं नीरज जी से, शिक्षा मंत्री जी से कि थोड़ा यहाँ का दशा और सुधरे। ऐसे तो नीतीश जी के राज में जो खेलों का विकास हुआ है शायद अपूर्णीय हुआ है, बहुत विकास हुआ है, तो नजदीक से देखे हैं। खिलाड़ियों के रोजगार का मामला हो या खिलाड़ियों की सहायता का मामला हो। आज समा परवीन जो यहाँ पर आई, गोल्ड मेडल लेके आई, मंत्री जी साथे एयरपोर्ट से आए और नीतीश जी ने बुलाकर 32 लाख रुपए देने का काम किए। एक गरीब खिलाड़ी को अगर 32 लाख रुपए मिल जाए तो अपने आप में इतिहास बना था बिहार का उस समय। और भी रेल मंत्रालय में जब मंत्री थे तो उन्होंने एक निर्धारित कर दिया कि 600 से 1200 रेलवे में खिलाड़ियों की भर्ती होगा। और समा परवीन टीटी बन के काला कोट पहन के दानापुर में ड्यूटी कर रही है, नीतीश जी की देन है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ इस फिल्म से नीतीश कुमार जी के, उनकी सरकार को और उनके कदम से कदम मिलाकर चलने वाले माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी को कि आप जो विकास कर रहे हैं। कबड्डी खिलाड़ियों के पास अपना मैदान नहीं है, इनके पास अपना कोर्ट नहीं है, ये लोग अभी भी मिट्टी पे खेलती हैं। लोग भलाई, इन्हें बहुत ही ज्यादा समस्याएं बात है। हम लोग लगे हुए हैं सरकार। गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी इनके लिए एक स्पेशल कोर्ट नहीं बनाया गया। तो सिपाही से लेकर डीएसपी तक बनेगा। कोई मेडल लेगा तो हर साल सरकार ने बिहार सचिवालय औंटा का ये सिलौच विद्यालय मैदान, इसी बेगूसराय की उस साइड में जहाँ गाड़ी लगी है पेड़ के नीचे, वहीं पे समा परवीन जैसी बहुत सारी बालिकाएं, तकरीबन 30 से 35 की संख्या में बालिकाएं खेलती है। उनके पास खेलने का कोर्ट नहीं है। आप कोर्ट में खेलती हैं। मेडल लाने के बाद सरकार साथ होती है, मेडल लाने से पहले सरकार को साथ होना चाहिए। बहुत मेहनत की है। मैं प्रयास करूंगा कि इन बातों को शिक्षा मंत्री, खेल के सचिव और वर्तमान विधान पार्षद के पास मैं ये रखूं। अब हमारे ग्रामीण भी हैं वीरेंद्र जी और पूर्व विधायक तगड़ा भी हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर। खिलाड़ियों को जीतने के बाद उनका स्वागत सम्मान करके सरकार उसमें अपनी उपलब्धि नहीं ले सकती है। खिलाड़ी अपनी मेहनत से आगे पहुंचते हैं। कबड्डी, आज कबड्डी का टूर्नामेंट ये शुभारंभ हुआ। औंटा गांव के इस सभा में उपस्थित तेगरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री वीरेंद्र जी बोल रहे हैं। चौधरी जी, नीरज जी, विजय जी, मिक्की जी, ध्रुव जी तथा सभी ग्रामीण तथा खिलाड़ियों को हमारी ओर से 9 बरस की शुभकामनाएं। आपको भी सर हैप्पी न्यू ईयर टू। यहाँ पर और तथा विजय कुमार चौधरी जी को ग्रामीण तथा सभी लोगों के प्रति ग्राम की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस टूर्नामेंट में का आयोजन में भाग लिया। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। पहले ये बता देना चाहता हूँ, बहुत दिन पहले विजय जी हमसे बोले कि गांव में आपसे खिलाड़ी लोग मिलेंगे, जैसा उन पर ध्यान दीजिएगा। आए खिलाड़ी हमसे कहे कि यहाँ टूर्नामेंट कराना चाहते हैं। हम कहा मिक्की जी से मिल लीजिए। मिक्की जी और हम मिलके मिक्की जी के सहयोग से समूचा कार्यक्रम का होगा। मिक्की जी ने कराया, मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ। तथा मिक्की जी को मैं ये भी कहना चाहता हूँ, गांव के प्रति इतना उदार है कि किसी तरह के कार्यक्रम को आयोजन
अर्जन करने के लिए कहा जाता है, सबसे आगे रहते हैं, तन मन धन सभी चीज से आगे रहते हैं और सबों गांव वाला का ख्याल रखकर हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके लिए मैं निकी जी को अपने तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। मंत्री जी को विशेष तरह से आभार प्रकट करने का कारण यह है कि इन्होंने आज जो समय दिया इस कोरोना पीरियड में, चाहे इस तरह के अथी में जब पहली बार इनसे मिले तो इन्होंने कहा औटा गांव से इनको प्रेम है। मुख्यमंत्री जी को भी औटा गांव से प्रेम है। औटा गांव सुने, इन्होंने तुरंत कहा कि हम करेंगे, खेल का उद्घाटन हम करेंगे। इन्होंने तैयारी आज देख रहे हैं कि आपके खेल की प्रतियोगिता में आज उद्घाटन में उन्होंने समय दिया। गाँव वासियों की तरफ से मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। नीरज जी को भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन दिया जा रहा है। यहाँ मोकामा के हैं, गांव के प्रति और मोकामा के प्रति थोड़ा विशेष ध्यान दें और ध्यान देकर कुछ माननीय नीरज को आगे बढ़ाने के लिए स्टेडियम हो, चाहे खेल का मैदान हो, हम तो करेंगे ही जो हो सकता है। मैं नीरज जी से भी आग्रह करूंगा ये ध्यान दें। अनऑफिशियल मैं ये बोलना चाहता हूँ, स्कूल का मैदान और स्कूल आज शिक्षा मंत्री देखे हैं, मैं इनको रिक्वेस्ट किया हूँ का बना स्कूल है, इसको टेक ओवर करके स्कूल चलाने का अगर हो जाए। ये मैदान और स्कूल इतना अच्छा है कि यहाँ के गांव के लोग अच्छे से पढ़ेंगे, खेल के मैदान में खेलेंगे, उनका उन्नति तरक्की होगा। आज टूर्नामेंट में भाग लिए हुए खिलाड़ियों को मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं कि वो खेल में अपना अच्छा प्रदर्शन करें और इस खेल को देखकर गांववासी इसका लुत्फ उठावें तथा तालियों की गड़गड़ाहट से खिलाड़ियों को उत्साहित करें, जिससे ये लोग करें अच्छा खेल का प्रदर्शन कर टीम में आइए। औटा गाँव का, बिहार का नाम पूरे हिंदुस्तान में उजागर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच नीरज जी एमएलसी जो मोकामा के हैं आ रहे हैं। आज के इस टूर्नामेंट समारोह में सब उपस्थित ज्ञान की भूमि बिहार और उस गौरवशाली गाथा को राष्ट्रीय पटल पर बिहार की उपलब्धियों को चिन्हित करने का संकल्प लेकर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण दायित्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का की कार्य योजना को रूप देने वाले बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी, कार्यक्रम में उपस्थित बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य माननीय वीरेंद्र राव, कार्यक्रम में उपस्थित एएनएस कॉलेज बाढ़ के सम्मानित प्राचार्य माननीय ध्रुव बाबू, बिहार राज्य कबड्डी संघ के सचिव माननीय विजय जी और इस कार्यक्रम के मूल आयोजक सादर निकीदा, आयोजन समिति के तमाम सम्मानित सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित अभिभावकगण, नौजवान मित्रों, इस विद्यालय परिवार के सम्मानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीगण एवं विभिन्न जिले से आए हुए प्रतियोगिता टीम में शामिल सम्मानित बच्चों, सर्वप्रथम हम आयोजन समिति के प्रति इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि आपने ये शानदार और ये जानदार कार्यक्रम आयोजित किया और उस कार्यक्रम में माननीय शिक्षा मंत्री जी की उपस्थिति की गारंटी की। हम इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मित्रों, इसलिए इस बात की चर्चा होनी महत्वपूर्ण है कि बिहार जैसे राज्य और जो शिक्षा जैसा एक महत्वपूर्ण दायित्व माननीय शिक्षा मंत्री को सौंपा गया है, हम केवल इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि राज्य सरकार के उस महकमे के माननीय मंत्री जी हैं जिनका सर्वाधिक बजट है, सबसे ज्यादा राशि राज्य सरकार शिक्षा पर खर्च करती है 23%। लेकिन यह भी जानिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग उस बात को नहीं जानते। शिला उच्च विद्यालय के बच्चों को पिछले 5 सालों से साइकिल, पोशाक या छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली। हम नहीं कहते, जो बच्चे हर साल खर्च करते हैं उन्हें भी 10,000 की राशि नहीं मिली। विभाग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार जैसा राज्य जिसके शिक्षा की गुणवत्ता की चुनौती माननीय मंत्री जी के माथे पर है, 84.3% सरकारी विद्यालय का प्रबंधन बिहार में है और
और केरला चले जाइए आप, जो सबसे शिक्षित राज्य है, 61.3% निजी विद्यालय चलते हैं। कितनी बड़ी चुनौती है ये, कितना बड़ा गैप है इस बिहार के अंदर। हम इसलिए इस बात की चर्चा करना चाहते हैं। हम कोई उपलब्धियों की बात नहीं कर रहे। शिक्षा जब बाजार के हवाले हो जाए और उस समय सरकार ये जिम्मेवारी कबूल करे कि नहीं, समाज के गरीब तबके के बच्चों को भी सरकारी विद्यालय में हम पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। गुणवत्ता एक बहस हो सकती है, लेकिन इतना तो आप जरूर कह सकते हैं कि बिहार के गांव के खेत खलियान में भी अब शिक्षा की चर्चा होने लगी है। ये उपलब्धि तो बिहार की है। शिला उच्च विद्यालय की स्थापना 1985 में हुई। हम इसलिए इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी आपको विस्तार से बताएंगे ये कैसा दौर है। यही मोकामा की धरती पर हम लोग जन्म लिए हैं। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि बिहार मोकामा और दरियापुर और औटा की बेटी सुबह 5 बजे मैदान में दौड़ लगाए? ये कोई सपना में नहीं सोचता होगा। लेकिन ये सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद है कि आज मिक्कीदा जैसे लोग जिन्होंने अपने परिवार की स्मृति में, अपने बहन की स्मृति में इस विद्यालय परिवार का निर्माण किया दान स्वरूप और इस गांव के विकास की पटकथा लिखने का जो मन बनाया, वही आज मूल संकल्पना है। ये भूभाग उपलब्ध है और ये बिल्डिंग उपलब्ध है। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं, हमारा घर जरूर मोकामा है और मोकामा जैसा 67 प्रखंड हमारे निर्वाचन क्षेत्र में और 17 नगर पालिका है और 2 नगर निगम हमारा निर्वाचन क्षेत्र ज्यादा बड़ा नहीं, 4.5 लोकसभा है। लेकिन उसके बावजूद हमारा दायित्व है। लेकिन हम आपसे भी अनुरोध करेंगे, समाज के अंदर जो परिवर्तन की धारा बहती है उसको अंगीकार करना चाहिए। अगर शमा परवीन जैसी दरियापुर की बेटी एक समाज के गरीब तबके की बेटी अगर खड़ा होती है और उसके प्रोत्साहन के लिए अगर सरकार कोई कार्य योजना बनाकर उसको प्रोत्साहित करती है, तो केवल उसका सम्मान नहीं होता है, उस गांव का भी सम्मान होता है, उसके आस पड़ोस के लोग और उस इलाके का भी सम्मान होता है। ये उनका गांव की धरती है। नई पीढ़ी के लोग तो इस बात को स्वीकार करेंगे कि आदरणीय रामनायक महतो जी, इस बिहार में किसको गौरव प्राप्त हुआ है कि 7 बार एडवोकेट जनरल का पद किसी को मिला होगा, 7 टाइम्स। ये साधारण बात नहीं है। भारतीय पुलिस सेवा के बिहार के महाराज है। जरा रोल मॉडल पर भी सोचिएगा कभी। समाज के अंदर अगर परिवर्तन की गुंजाइश है तो नई पीढ़ी को इस बात पर विचार करना होगा। अभी विजय जी बता रहे थे कि रोजगार के अवसर मिलते हैं इस खेल के क्षेत्र में। हमने विजय जी को कहा कि ये भी बोल देते इसके बदले में जमीन उमीन में नहीं हम लोग लेते किसी का। गरीब आदमी को भी रोजगार का अवसर मिले, ये भी हमारी एक संकल्पना है। हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो नई पीढ़ी की आकांक्षा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक चुनौती है, लेकिन शैक्षणिक माहौल की दिशा में माननीय मंत्री जी आपको बताएंगे, क्योंकि नए लोगों को नहीं जानकारी है कि बिहार में शिक्षक छात्र अनुपात का मामला आप देख लीजिए। और उस बिहार में, जिस बिहार में जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, ये जान करके आश्चर्य आपको होगा कि बिहार के सारे ट्रेनिंग स्कूल में ताला लगा दिया गया था। यही लखनचंद का ट्रेनिंग स्कूल है जहाँ ताला बंद कर दिया था। कारखाना उत्पादन कैसे होता, ट्रेनिंग करने बच्चे जाते कैसे? और उस बिहार में आज हमको ये बताते हुए गौरव होता है कि जिस बिहार में 113 चरवाहा विद्यालय था, उस बिहार में आज हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है और 10 रुपया महीने पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये देश में उदाहरण नहीं है। ये देश में नहीं उदाहरण मिलेगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह सिंह के कार्यकाल के बाद वहीं पे नीति आयोग के बाद का दर्जा भी मांगता है। नहीं खोला। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा, नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते होंगे 1908 से लेकर 2005 याद रखिएगा। लोग आलोचना करते हैं, आलोचना से घबराते नहीं है मैं, लेकिन जरा सोचिएगा इस बात को कि बिहार किसी प्रधान राज्य 1908
से लेकर 2005 तक केवल 2 एग्रीकल्चर बिहार कॉलेज से वो सबौर और धोली था। आज हम लोग को जब काम करने का मौका मिला, कृषि प्रधान राज्य पर तो लोग बोलते थे, लेकिन बिहार में 4 सालों से खेती नहीं हुई। आज हम 12 एग्रीकल्चर कॉलेज चला रहे हैं और जो एग्रीकल्चर में बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको 2000 रुपया महीना स्टाइपेंड राज्य सरकार देती है। इस देश में कहीं नहीं है। अन्य राज्यों में सब 12,000 को देते हैं। अगर बेटी को हमने दिया है तो कोई ये नहीं कहा के दिया है किस जात को देंगे। माननीय मंत्री जी के ऊपर कितना गुरुतर दायित्व है। सीमा उच्च विद्यालय के बच्चों को आने की जरूरत है। वो बच्चे बताते हैं कि उन्हें चुनौती के बीच साइकिल और पोशाक की राशि अभी भी जब नहीं का मिली है। मुकाबला हम कर रहे थे, 32 लाख लोग इस बिहार में आए थे, कोई कानून व्यवस्था किसी उत्पन्न नहीं हुई और उस समय भी समाज के कोविड के समय में पंचायतों ने जितना घोटाला किया उसकी जांच करने वाला आज कोई नहीं है। बंद था, लेकिन उनके खाते में स्कॉलरशिप की राशि माननीय मंत्री जी ने पहल करके भिजवाया कि नहीं, बच्चों को आर्थिक संकट नहीं होना चाहिए पढ़ने में। ये शैक्षणिक माहौल हमने बनाया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चुनौती है, शिक्षा बाजार के हवाले हुआ है। उसके बाद भी सरकारी विद्यालय पर लोगों का भरोसा। बिहार में कोचिंग का एक पैरेलल इकोनॉमी चलता है और आज राज्य में हमारी सरकार में माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया कि बिहार का ऐसा कोई पंचायत नहीं रहना चाहिए जहां उच्च विद्यालय नहीं रहेगा। हमने ये तय किया अगर भूमि का भी अभाव है तो उसका भी रास्ता निकालने की बात, नियमों को शिथिल करने की बात की गई। अब कल्पना करिए इस बिहार में जहां की शिक्षा के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, शिक्षा की जरूरत लोग महसूस नहीं करते थे, ITI नहीं, पॉलिटेक्निक नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं, और आज माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पोर्ट्स के नाम पर संस्थाओं के निर्माण का फैसला लिया है खेल कूद के लिए। इन्हीं बच्चों को देख करके ये गांव के गरीब बच्चे जो 2 जून की रोटी की चुनौती से जूझते हैं, लेकिन वो अपने पढ़ने के साथ साथ राष्ट्रगीत के सम्मान, राष्ट्र के प्रति सम्मान के साथ साथ अपने अंदर जो अंदरूनी प्रतिभा है खेल का, उसको भी निखारते हैं। विकास हम लोग के हवाले कीजिए और कम से कम आपसे अनुरोध रहेगा कि जरा भरोसा और सौहार्द कायम रखिए। और हम औका के लोगों को बताना चाहते हैं, ये देश में पहली बार हुआ है बिहार में 2960 करोड़ रुपया का एक बार में निविदा किया गया बिहार में कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचना का निर्माण होगा हर एक विधानसभा में। उसमें औका भी एक है। यहाँ के लिए यहाँ का जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसके लिए निविदा हो चुकी है, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। दूसरी बात की चर्चा हम दरियापुर के लोगों से करना चाहते हैं कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है सड़कों से जोड़ने का, तो दरियापुर नेशनल हाईवे से दरियापुर चौक तक जो ग्रामीण कार्य विभाग के अंदर आता है उसका 1,27,482 रुपया का सड़क और नाला के लिए प्रस्ताव की स्वीकृत्यादेश के लिए गया हुआ है। वो अभी कार्य रूप में परिणत हो जाएगा। आज जरा सा नया पीढ़ी मिट्टीदा से भी अनुरोध करेंगे, जरा नया पीढ़ी वाला को बता दीजिएगा। ये लोग को बहुत जानकारी नहीं रहता है, कहेगा कि कुछ नहीं हुआ है। तो जरा मोकामा स्टेशन से हरदा से आने में ठेहुना में कितना चोट लगता था ये बता दीजिएगा। जब स्टेट हाईवे नहीं हुआ था, जो 2 मिनट के लिए माइक दे दिया जाए। नीतीश कुमार जी को जब मौका मिला तो आप तमाम लोग गवाह इस बात के हैं। 9 महीना रहे थे भूतल परिवहन मंत्री, ओनली 9 मंथ्स, और उस 9 महीना में ही ये फरक्का रोड जो हरदा से फरक्का रोड है वो नेशनल हाईवे हुआ, मोकामा सरमेरा नेशनल हाईवे हो गया। अब तो कहीं जाम भी मिल जाए गूगल पर डाल दीजिए, कहीं से कहीं निकल जाइएगा। ये बिहार में परिवर्तन हुआ है। हम यही आपसे अनुरोध करेंगे। नीरज कुमार जी बिहार के पूर्व सूचना मंत्री थे। सूचना और सेवा के क्षेत्र में क्या बिहार कहाँ पे है आप देखिए। दूसरे लोग को भी काम करने का मौका मिला है, लेकिन कोई राज्य बताए कि देश के अंदर में तमाम सामाजिक समूह के लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है। कोई यह बताए कि बेटियों को जो रिजर्वेशन हमने नौकरी में दिया है, ये कोई राज्य बताए देश के अंदर में पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्लान है। जो खेल की प्रतिभा
प्रतिभा में समाज में गरीब तबके के लोग को फिर भी ओलंपिक में आपके राज्य से कोई भी खिलाड़ी नहीं जाता है। करके उनको नौकरी में समायोजित करने का जो निर्णय हमने लिया है, यह निश्चित रूप से एक साहसिक और अभूतपूर्व निर्णय है। हम आप तमाम आयोजन समिति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। नेता कहीं वाद विवाद में सम्मिलित नहीं होते हैं। इसका प्रारूप बनाइए। ये इतनी बड़ी उपलब्धि हमारी है, हम तो दरियापुर भी गए, उस समय भी कहे थे जमीन उपलब्ध कराइए। कबड्डी का कोर्ट हो, बैडमिंटन का कोर्ट हो, वॉलीबॉल का कोर्ट हो, यहाँ से लेकर के माननीय मंत्री जी खेल के क्षेत्र में जो ऊर्जा जिसको कहते हैं, वो बादपुर गांव तक लगातार मेडल लेता है। 2017 से लेकर 2021 बीत गया, 4 साल हो गए शमा परवीन को गोल्ड मेडल जीते हुए, लेकिन उसके बावजूद शमा परवीन या उसके जैसी तमाम बालिकाओं को खेलने के लिए कबड्डी का कोर्ट नहीं है। खेल करके बेचारा आज सरकारी नौकरी में जाकर अपना मान सम्मान भी बढ़ाता है, परिवार का भी और गांव का भी। आपका आशीर्वाद कायम रहे। हम आपको ये भरोसा देते हैं कि जैसे पृथ्वी चक्र होता है, घूमता है, वो काल चक्र था, वो घूम गया। अब हमारे तरफ सरस्वती का चक्र का आकर्षण बढ़ा है। सरस्वती का आशीर्वाद हमको रहेगा। पूरे मोकामा विधानसभा क्षेत्र में सृजन की कहानी को अंतिम रूप जरूर देंगे। धन्यवाद, आभार। हम अभी 40 लोकसभा क्षेत्र में 40 इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है। प्रांगण में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। शीला उच्च विद्यालय का देन देवनारायण प्रसाद सिंह के द्वारा 1984 में दिया गया भवन बना, सरकार अनुदानित कर रही है। उसके बाद जर्जर स्थिति में भवन फिर आ गया और अभी मिकी जी के द्वारा 15 लाख से ऊपर लगा करके इसको देखिए 14वीं का चांद बना करके हम लोग के सामने फिर प्रस्तुत किए हैं। शीला मिकी जी का बहन थी, शीला कैंसर में उनका मृत्यु हो गया। उसके याद में मिकी ने शीला उच्च विद्यालय हम लोगों को दिया है और यह शीला उच्च विद्यालय मोकामा प्रखंड में सब चीज में पढ़ाई में अव्वल करता है। कोई फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन तो 1-2 आता है समूचे प्रखंड में, लेकिन फिर भी शीला उच्च विद्यालय रो रहा है। यही शिक्षा मंत्री जी के आवेदन है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, दिया जाए। और अभी प्रचार के द्वारा अशोक जी शीला विद्यालय के प्राचार्य हैं, वो एक मान पत्र मंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। ये शीला उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय हैं, अशोक सर इनका नाम है। ये वर्तमान शिक्षा मंत्री को कुछ पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित कर रहे हैं। और अब हम माननीय विजय कुमार चौधरी जी, गांव में सम्मान की बागडोर हमारे गांव के बुजुर्गों ने ली है। हम लोगों को आप देख रहे हैं वर्चुअल आउट फेसबुक पेज। शिक्षा मंत्री संबोधित करने के लिए आए हैं, देखते हैं। औंटा का शीला उच्च विद्यालय मैदान। आज के इस कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजक और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री देवनंदन प्रसाद सिंह उर्फ मिक्की बाबू, हमारे साथ यहाँ विराजे हमारे साथी विधायक श्री नीरज कुमार जी, पूर्व विधायक और यहाँ के निवासी श्री वीरेंद्र बाबू, कबड्डी संघ के राज्य के सचिव और हमारे बहुत पुराने प्रिय साथी श्री कुमार विजय जी, स्थानीय ANS कॉलेज बार के प्राचार्य श्री ध्रुव जी, इस प्रतियोगिता के आयोजन समिति के
सभी सम्मानित अधिकारी और कर्मीगण, इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे विभिन्न जिलों से आए हुए सभी हमारे प्रिय खिलाड़ीगण और यहाँ उपस्थित औटा और आसपास के मुखिया जी को गांव के भेजिए छठ पूजा स्थान के पास। सभी सम्मानित वीडियो साहब भी यहीं हैं। अब इधर शुभारंभ कार्यक्रम समाप्त होता है तो उस सबों को भेजते हैं। सबसे तो पहले मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता मुख्य रूप से श्री मिक्की बाबू को और उनके साथ जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम में सहयोग किया है, इलियास जी, हम रमेश उन सबको का और बधाई नीतो का, देते हैं और दिनेश शुभकामनाएं भी देते हैं यादव, नवोदय दा, मिक्की शाह और भी कि कई सारे आपने लोग हैं। सही मायने में दरियापुर के पूर्व मुखिया राजू ये जी, बड़ा ही बहुत एक सारे लोग हैं। महत्वपूर्ण और सफल कार्यक्रम का आयोजन किया है और मैं आपके प्रति आभार भी प्रकट करता हूं कि आपने इस सफल कार्यक्रम का आयोजन करके मुझे भी इसमें भाग लेने का मौका दिया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से आप सबों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। असल में कुछ दिन पहले मिक्की बाबू से बात हुई थी आज के इस कार्यक्रम के बारे में कि यहाँ औटा सभी चलना दर्शकों है को बता दूं कि आम सभा और होने वाली है कबड्डी औटा बजरंगबली चौक का पे। उद्घाटन करना है। 1 बजे से टाइम था, लगता है समय हो चुका है। तो कई तरह से कई कारण ऐसे थे कि मैं इस कार्यक्रम का प्रस्ताव आते ही और मिक्की बाबू का निमंत्रण मिलते ही मैंने सोचा कि इस सुअवसर को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा और मैंने तुरंत इसकी स्वीकृति दे दी। आप सब जानते हैं कि कारण हमने बताया कि कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो इस स्थान का है और औटा गांव का है कि औटा गांव से हम लोगों के गांव इलाके या परिवार का 2017 में माननीय नितिन गडकरी भी आए थे मोकामा में और उनके साथ समझिए प्रधानमंत्री कि नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। बड़ा ही मधुर और प्यारा संबंध रहा है। उन्होंने भी बहुत सारी बातें तो कही थी। समझिए कि जब पुराना खानदानी मधुरता का संबंध हो, प्यारा संबंध हो, रिश्ता बहुत मिठास बड़ा हो, तो उस आमंत्रण को कोई कैसे नकार सकता है। ये तो समझिए कि तयशुदा बात थी कि मिक्की बाबू ने कहा और हमने अपना न सिर्फ दायित्व समझा बल्कि ये कर्तव्य भी समझा कि नहीं, औटा के कार्यक्रम में अवश्य जाना। तो ये तो व्यक्तिगत कारण था, लेकिन कई दूसरे कारण भी हैं कि आप समझिए कि कबड्डी की प्रतियोगिता है। कबड्डी खेलों में जो हम लोगों का इलाका है या हम लोग जिस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आते हैं कि कबड्डी का नाम सुनते ही एक तरह से अपना खेल का बोध होता है। गांव में रहने वाले जितने हम लोग भी सारे बचपन समझिए पढ़ाई लिखाई लगभग इंटर स्तर तक गांव में घर पर ही रहकर हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की। इसलिए कबड्डी का नाम सुनते ही जैसे लगता है कि ये अपना खेल है, ये घर घर का खेल है, हर टोले मोहल्ले का खेल है। तो कबड्डी का नाम था, तो कबड्डी से भी एक अजब तरह का अपनापन है। बचपन से जो मानसिकता से हम आप पले बड़े हैं वो एक अलग चीज होती है। दूसरा, जब इस प्रतियोगिता के पूरे परिवेश की जानकारी मिली
जिस परिप्रेक्ष्य में और जिस स्थान पर इसका आयोजन है, इसकी जब जानकारी मिली तो मुझे और भी अच्छा लगा और मैं आकर्षित हो गया इस कार्यक्रम के प्रति कि एक तो मिक्की बाबू ने जैसा कि अभी बता रहे थे कि इस विद्यालय की स्थापना अपने स्वर्गीय बहन के नाम से की है। आज हम उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आप सबों के साथ सामूहिक रूप से, क्योंकि उनकी याद को ताजा रखने के लिए ही मिक्की बाबू ने इस स्कूल की स्थापना की है। और हम लोग भी इनके प्रयास में इतना सहयोग जरूर करना चाहते हैं कि भाई उनके नाम से जो इस विद्यालय की स्थापना कर आपने न सिर्फ अपने गांव को बल्कि स्थानीय समाज को जो यह अनुपम भेंट दी है, इसके लिए आपका समाज के साथ साथ हम लोग सरकार की तरफ से भी आपके आभारी हैं, जो आपने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अलख जगाने का जो काम किया है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये चीज जान लीजिए कि पैसा होना या व्यवसाय करना या संसाधनवान होना, ये अलग चीज होती है। कोई इलाके में अपने आसपास और लोगों को भी देखिएगा, सोचिएगा कि कोई ऐसा नहीं है कि बाकी लोग सब संसाधनहीन होते हैं। संसाधन बहुत से लोगों और बहुत से परिवारों में होता है, लेकिन अपने गांव समाज, अपनी मिट्टी, इससे अपना संबंध बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि आप सोचिए कि हम आप जहां भी हैं, चाहे हम जहां हैं, आप जहां हैं, या कोई व्यक्ति कहीं पहुंचता है तो उसको भले एहसास नहीं हो, लेकिन किसी व्यक्ति के ऊंचा उठ के कहीं ऊंची जगह या पद पर पहुंचने में गांव, समाज, समय, काल सबका योगदान होता है। और जो व्यक्ति उस योगदान को, कि उस समाज का जो योगदान रहा है उसको आगे बढ़ाने में, उस मिट्टी की ताकत की जो भूमिका रही है उसको आगे बढ़ाने में, सच पूछते हैं तो जो व्यक्ति उसको याद रखता है वही इंसान है और उसी को समाज याद रखता है। क्योंकि आप सोचिए कि अगर आप ऊंचे उठ गए, जितने ऊंचे उठते चले गए और आपने अपनी धरती या जमीन से, या जिसको जड़ कहते हैं, जहां से आपको पोषण मिला, जहां आपका शरीर विकसित हुआ, अगर आपने अपने जड़ को छोड़ दिया, आप अपने जड़ से कट गए, आप अपने भूमि से अलग हो गए, तो समझिए आपकी स्थिति तो सिर्फ उस कटी पतंग के तरह हो गई, जो पतंग जब कट जाती है तो जैसे आकाश में हिलते डुलते एक दिन एक समय जमीन पे आके गिर जाता है, उस व्यक्ति की हालत उसी तरीके से हो जाती है। लेकिन समाज उसी को याद रखता है, समाज में उसी की पहचान होती है जो व्यक्ति जिस भी स्तर का हो, जो भी संसाधन उसके पास हो, उससे वो समाज की सेवा करता है। और मिक्की बाबू ने स्वर्गीय बहन के नाम पर समाज की सेवा के लिए, उसमें भी शिक्षा का अलख जगाने के लिए, आज अभी जो हमारे उद्घोषक बता रहे थे, समझिए किसको अच्छा नहीं लग रहा होगा। कौन ऐसा संवेदनशील आदमी, नागरिक होगा जिसको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा कि इन्होंने आज इस विद्यालय की स्थापना की है और स्थानीय इलाके के बच्चे इसमें अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और शिक्षा का स्तर ये है
कि अधिकांश बच्चे प्रथम श्रेणी से ही उत्तीर्ण होते हैं, बचे कुचे ही द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं। लेकिन उन तो बच्चों को बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली 10,000 की राशि नहीं मिलती है। का यह स्तर बरकरार रखने के लिए या इस स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए भी हम शिक्षा मंत्री होने के नाते विशेष रूप से विद्यालय के स्थापनाकर्ता मिकी बाबू से लेके इस विद्यालय के प्रबंधन समिति से लेके सारे शिक्षक कर्मियों को भी मैं बधाई देता हूं और इन्हें साधुवाद देता हूं। अरे कॉलेज भाई बना दीजिए आपने मंत्री तो जी। कमाल काम किया है कि एक व्यवस्था हुई और स्वाभाविक रूप से जब कम से कम 10+2 या कॉलेज बनवा दीजिए मंत्री जी। और किसी खास संस्था के छात्र या छात्राएं अच्छे नतीजे से आगे निकलते हैं तो उसमें शिक्षकों का योगदान होता है। और जैसे समाज के विकास की रीढ़ शिक्षा होती है, कोई राष्ट्र, समाज या प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है, वो विकास की रोशनी नहीं देख सकता है अगर वो समाज या इलाका शिक्षित नहीं है। बिल्कुल। और पूरे शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ शिक्षक होते हैं और हमारा गांव भी आदर्श ग्राम होता है, उन्हीं के जिम्मे होता है। और जिस ढंग से वो शिक्षा देते हैं उसी से हमारे बच्चों का यानी समाज का भविष्य बनता है। तो मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है इस विद्यालय परिसर में आके कि एक शिक्षा के जिस रोशनी को इन्होंने चलाया, जिस अलख को इन्होंने जगाया, आज इस विद्यालय से जुड़े जो भी हमारे शिक्षकगण हैं उनकी मेहनत से यह विद्यालय अच्छे नतीजे दे रहा है, समाज की सेवा हो रही है। यह प्रसन्नता की बात है और साधुवाद की बात है। मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ। साथ ही ये कारण था, फिर कारण था कि भाई जब ग्रामीण क्षेत्रों में इस खेल का आयोजन हो रहा है इसका तो और विशेष महत्व होता है। जिस खेल का लगाव, उत्पत्ति और जुड़ाव ही ग्रामीण क्षेत्र से हो, अगर उसके राज्य स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन ग्रामीण क्षेत्र में होता है तो ये तो और भी सोने पे सुहागा की बात है। वीडियो को शेयर कर दीजिए भैया। 46 लोग हैं, 46 जगह शेयर होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ खेल है और उसका आयोजन औटा में हो रहा है। हम समझते हैं न जाने सैकड़ों बच्चे बच्चियों के मन में इस खेल के प्रति आकर्षण होता है और खेल के प्रति आकर्षण होना भी बच्चों में ये अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे को खेलने में जब रुचि बढ़ती है तो इससे बच्चों को पढ़ाई में भी बहुत फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि खेलने में लग गए तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी। अच्छे ढंग से खेलेंगे तो अच्छे ढंग से पढ़ाई भी करेंगे। भैया सारे ग्रुप में शेयर करें वीडियो को। तंदुरुस्त रहता है, अच्छा स्वास्थ्य रहता है। बच्चे खेलते हैं तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जब स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो शरीर अच्छा रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है और एक स्वस्थ मस्तिष्क जो होता है वह स्वस्थ शरीर में ही रहता है। और जब मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो स्वाभाविक रूप से बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए मुझे बेहद प्रसन्नता है। मैं खास तौर से अभी आप सब ने देखा होगा जब कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी, अपने प्रदेश के अनेक जिलों के खास तौर से बच्चियां यहाँ पर पंक्तिबद्ध होकर खड़ी। हमारे कुछ बच्चियों ने नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की, वो भी बताया। हम समझते हैं कि आप सब ने देखा होगा इन बच्चियों के चेहरे के आत्मविश्वास को आपने पढ़ा होगा कि इन बच्चियों में जो आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आत्मविश्वास पनप कर परवान चढ़ रहा है। यही तो हम लोगों के सरकार की और नीतीश कुमार की मंशा है
कि हमारे समाज की बच्चियां आगे बढ़े। और आज जो बच्चियों को आगे बढ़ाने का काम आपकी सरकार, नीतीश सरकार कर रही है, आपको सुन के न सिर्फ अच्छा लगेगा बल्कि गर्व होगा कि उसकी प्रशंसा सिर्फ अपने प्रदेश में नहीं, सिर्फ अपने देश में नहीं, बल्कि पूरे विश्व के पैमाने पर हो रही है। और लोग बाहर से देखने आते हैं जो बच्चियों के सशक्तिकरण से लेके महिलाओं के सशक्तिकरण तक यहाँ क्या क्या काम किए जा रहे हैं। आज आपने देखा बच्चियों को, और आज तो विजय जी बता रहे थे कि यही इसी इलाके की शमा परवीन है। ये तो उस दिन हमको नहीं पता था, या इन्होंने बताया भी होगा तो उस ढंग से हमने ग्रहण नहीं किया था। हमको तो ये आज जब पिछले दृश्य को याद करके भी उस एहसास को जब हम सोचते हैं तो शमा परवीन समझिए कई देशों को लांघ के, समझ लीजिए कि यहाँ से जब अपने बिहार औंटा से चल के पटना, और पटना से दिल्ली, और दिल्ली से जब ईरान गई होगी तो रास्ते में कितने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सऊदी अरेबिया को पार करके वहाँ ईरान पहुंची। बताइए 4 साल के बाद भी कोर्ट नहीं बना पाए, लांघते हुए वहाँ पहुंची, और वहाँ के सुरक्षित कोर्ट नहीं दे सके उसे। खेलों में और प्रतियोगिताओं में ये न सिर्फ कामयाब हुई बल्कि भारत, बिहार और मोकामा औंटा का झंडा ईरान में बुलंद करके आई है। ये समझिए कितनी बड़ी बात है कि आज आपकी बेटी अपने प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए, देश की तो बात छोड़ दीजिए, विदेश में जाके आपके समाज का झंडा परचम लहरा के आई है। इतना मेहनत हम भी कर रहे हैं, वीडियो तो शेयर कर दीजिए। मंशा है, यही तो नीतीश सरकार की मंशा है कि जब तक बच्चियां नहीं आगे बढ़ेंगी, जब तक महिलाएं नहीं आगे बढ़ेंगी, तब तक इस समाज की जो पूरी क्षमता है, समाज में जो विकास करने की या किसी काम में आगे निकलने की जो क्षमता है, उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। आप हम सब अपने गांव घर में महसूस करते हैं कि हम ही लोग, सब लोग मिलके महिलाओं को आगे निकलने का अवसर देने में जो बहुत सोचते भी थे, तो हिचकिचाते थे, ये क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा। आम सभा भी है कि आज 2 बज गया, अच्छी सरकार, चालू है, सरकार और समाज को आगे बढ़ाने वाली सरकार, आम सभा चालू है। नीतीश कुमार के समझ बूझ वाले नेतृत्व के सरकार का यही परिणाम होता है कि सारे लोगों, सारे समाज की हिचकिचाहट और रुकावट को दूर करते हुए हम आप सब अपने परिवार के महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। यही तो नीतीश कुमार और इस सरकार है। मुझे साइकिल लेके आम सभा के क्षेत्र में और जो हम लोग जाना होगा किया है उसके बारे में ये काफी लंबा चलने वाला है। नीरज जी बड़ा विस्तार से बता रहे हैं। बालिकाओं की टीम तैयार हो रही है। पूछते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्र में हम एक एक चीज बताने का काम करें तो अभी से 7 बजे तक होगा। एक शिक्षा ही की, चूंकि मेरा विभाग भी शिक्षा है, शिक्षा ही बात करें तो कितना समय लगेगा हमें भी नहीं मालूम है कि आज हम लोग शिक्षा के सार्वजनिकरण से लेके शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए या शिक्षा को गुणवत्ता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जितना काम कर रहे हैं। सभी दर्शकों को बता दूं कि औंटा पंचायत बजरंगबली चौक के पास आम सभा जारी है। हम लोग विद्यालय के और इधर बालिकाएं राउंड अप हो रही हैं। पहला मेजबान टीम का है, आगे भी दिखाता हूँ। प्राथमिक विद्यालय से लेकर माध्यमिक विद्यालय तक प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक और बालिकाएं इधर वार्म अप कर रही हैं। आज हम लोगों ने ये पटना का मैच होना है।
और बिहार लोक सेवा आयोग से प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक की नियुक्ति कर रहे हैं और जब आयोग से नियुक्त होकर शिक्षक आएगा उसको अधिकार देंगे। ये वैशाली की टीम, पटना वर्सेस वैशाली। पूरे बिहार में प्राथमिक और मध्य उस साइड से मैं वीडियो लेता हूँ। शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार होगा और इधर पुरुष वर्ग का भी है। विद्यालय का ही शिक्षक शैक्षिक माहौल। सभी दर्शकों से अनुरोध होगा कि मैदान खाली कर दें। हो रहा है एक एक क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी में अलग अलग देखिएगा तो कहां से कहां हम लोग पहुंचे हैं। अब खेल का भी समय हो रहा है। फ्रेंड्स क्लब औटा पटना, अच्छा मेजबान पटना। जो नीरज जी ने कहा है उस बात पर ध्यान देना लेकिन कि भाई ये काम हो रहा है तो आपको इतनी बात तो जरूर सोचनी होगी। ये जो अच्छा बदलाव हो रहा है इसको जारी रहना चाहिए और अगर जारी रहना है तो आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद जारी रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से मैं आयोजक को धन्यवाद देता हूँ, दिल से आभार प्रकट करता हूँ और जो भी हमारे यहाँ खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं उन सभी को अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दोनों कोर्ट पे मैच चलेगा जो तो पता नहीं कैसे मैं दोनों मैच को लाइव एक साथ दिखाऊं। दोनों मैच एक साथ लाइव होने के लिए अब तो कल ही इसका इंतजाम किया जा सकता है। अभी तो बस एक ही जगह से लाइव करेंगे, एक दूसरे आदरणीय इस समारोह के मुख्य अतिथि हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस समारोह को गौरवान्वित करने के लिए दिया और अपने आशीर्वचनों से हमें आगे अपना भविष्य सुधारने का जो सलाह दिया है उसके लिए मैं अपने कहाँ की टीम है भैया? से अपने गया समिति की ओर गया वर्सेस पटना एवं आसपास के क्षेत्र की तरफ से उन्हें हार्दिक धन्यवाद। गया वर्सेस पटना जिला की टीम के बीच में पहला मैच होना है और क्षेत्र के बालक वर्ग का मैच फर्स्ट कोर्ट पे होगा और बालिका वर्ग का मैच सेकेंड कोर्ट पे होगा। मैं दोनों मैच दिखाने का प्रयास करूंगा। जेडीयू के प्रवक्ता है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने अपने आशीर्वाद बचनों से और अपना बहुमूल्य समय देकर इस समारोह को सुशोभित किया है, उसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने समिति की ओर से, अपने ग्रामीण की तरफ से, अपने ही ग्रामीण को जो पूर्व विधायक जगरा रह चुके हैं, जो ये पूर्व वीरेंद्र जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये इस साइड में व्हाइट जर्सी में समर प्रवीण, पटना जोन की रिप्रेजेंटेटिव, पटना जिला की रिप्रेजेंटेटिव और सामने है वैशाली की टीम। पहला मैच मेजबान पटना वर्सेस वैशाली के बीच में खेला जाने वाला है और उधर मेजबान पटना वर्सेस गया के बीच में पहला मैच खेला जाने वाला है। मैदान का भूमि पूजन किया जाएगा और उसके तुरंत बाद मैच शुरू होगा। मैं दोनों मैच को लाइव नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि दूसरे एडमिन ग्राउंड में मौजूद नहीं है, अदरवाइज दोनों कोर्ट को हम लोग लाइव दिखा सकते थे। वर्तमान में एएनएस कॉलेज बाढ़ के प्राचार्य हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस आयोजन को नहीं क्यों तहे दिल से धन्यवाद। मैं अपने माननीय अध्यक्ष श्री देवनारायण प्रसाद सिंह उर्फ निकिता को तहे दिल से सारे ग्रामीण आयोजन समिति की अरे कैमरामैन भैया थोड़ा हम लोग को भी लेने दीजिए। आपका फोटो बाद में देखेगा, हमारा एक बार में पूरा गांव देख रहा है। हाँ यही व्हाइट वहाँ का लेवल अब यहाँ लाने की जरूरत है। वहाँ का लेवल अब यहाँ लाने की जरूरत है। बताना चाहिए था इसको, इसको साइड में रख के सारे लोगों को जो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ
यहाँ उपस्थित हुए इतना दूर आ जाएगी, नहीं आ पाएगी इधर। ने अपना योगदान दिया, उनको भी धन्यवाद। सारे Safety खिलाड़ियों first। को, उनके कोच को, उनको कैप्टन को तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने आकर इस कार्यक्रम को सफल। अभी कम से कम दर्शकों को सुरक्षा घेरे के बाहर खड़े होने की जरूरत है, ताकि गांव से बाहर रहने वाले लोग भी वीडियो देख सकें। खेल का प्रारंभ होगा, इसलिए भूमि पूजन होना है। मंत्री जी के द्वारा मंत्री जी जाके वहाँ नारियल फोड़ेंगे, भूमि पूजन करेंगे, उसके बाद खेल प्रारंभ। मंत्री जी आ रहे हैं भूमि पूजन करने के लिए, रास्ता छोड़ दीजिए मंत्री जी के लिए। खेल को सही ढंग से चलने में मदद करें। जितना भी बांस जो घेरा हुआ है, उसके अंदर जो बैठ गए हैं, वो खिलाड़ियों को खेलने में बाधा पहुंचाएगी। इसलिए तमाम लोगों से यह आग्रह किया जा रहा है कि बांस से आप पीछे हट जाए और वहीं स्थान ग्रहण करें, जिससे खिलाड़ियों का खेल सुचारू प्रारंभ। बजरंगबली की जय हो। भूमि पूजन हो गया। और भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे और दूसरा वीडियो हम लोग चालू करेंगे। टिटवा लीजिए ना, टिटवा लीजिए ना। खिलाड़ियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार जी दूर से ही अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ये गया की टीम है। अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री और ये पटना होम टीम, पटना जिला विष्णु कुमार, राजा कुमार, सुबोध कुमार। कोरोना का पालन करो। और अब चलते हैं बालिका वर्ग की तरफ और ये माननीय शिक्षा मंत्री भूमि पूजन करने के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ में सहयोग करने वाले हैं और अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री। ये है पटना जिला की होम टीम। औंटा के सिला उच्च विद्यालय मैदान में ही ये बालिकाएं प्रैक्टिस करती हैं मिट्टी के मैदान पे। और साथ में हैं कुमार विजय जी, बिहार कबड्डी एसोसिएशन के सेक्रेटरी। ये हैं समा प्रवीण की माता श्री। अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री। और ये हैं ऑफिशियल्स भी का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए। और सामने वैशाली की टीम विक्रांत भैया थोड़ा पीछे होइए, साथ में होइए। और अभिवादन स्वीकार करते हुए शिक्षा मंत्री। ये बालिकाएं दूर प्रदेश सुदूर क्षेत्रों से आई हैं, हमारे औंठा में इनका स्वागत है। और यहाँ इसी के साथ महारानी स्थान निकलेंगे शिक्षा मंत्री जी। ये है माननीय शिक्षा मंत्री।
सर 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 2-3 समस्याएं सर। अरे यार बोलने देते ना सर, 2-3 समस्या सर 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 2-3 समस्या सर। इसी स्कूल से बहुत सारे लोग फर्स्ट कर रहे हैं विगत 5 वर्षों से, ना उन्हें छात्रवृत्ति की राशि मिलती है, ना वो फर्स्ट करते हैं तो भी उन्हें 10,000 की राशि नहीं मिलती है। जरूर मिल जाएगी सर। विगत 5 वर्षों से ये समस्या इस स्कूल के साथ है। और सर यहाँ बालिकाओं के लिए भी सर, महिलाओं के लिए कोर्ट नहीं है सर, यहाँ सिंथेटिक कोर्ट नहीं है, उनके पास अपना सेपरेट कोर्ट नहीं है। ये हैं नीरज दा, ये हैं शिक्षा मंत्री जी, उनसे किन्हीं ने शायद ही ये बातें कही होंगी। ये अभी बहरैया महारानी स्थान जा रहे हैं। इतने दूर से आए सर। चलिए, तो इसी के साथ शिक्षा मंत्री बरेदा समस्या बता दीजिएगा उन्हें। सब तो फेसबुक पर और ये हमने बात करने का प्रयास किया लेकिन मौका नहीं मिला उतना बात करने का, और शिक्षा मंत्री जा चुके हैं। हमने कोशिश किया उनसे बोलने का, पूछने का, और ये कबड्डी की टीम, हम लोग दूसरी वीडियो बनाते हैं, इस पूरे मैच को हम लोग लाइव करेंगे। आप देख रहे हैं वर्चुअल आउट ऑफ फेसबुक पेज। चलिए हम दूसरे लाइव में मिलते हैं अभी तुरंत।